कि बढ़ना है तो आगे बढ़, बढ़ना है, चलना है, हर कदम आगे चल, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। चढ़नी है तो बुलंदी की हर सीढ़ी चढ़, नीचे उतारने के लिए तो लोग हैं ना। बनना है तो बाबा साहब जैसा बनो, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। चलना है तो भीड़ से निकल के चल, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। इसीलिए कुछ कर दिखाओ, इरादे मजबूत करो और बाबा साहब जैसे नाम रोशन करो। बोलते हैं हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हर मंजिल हर अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि बाबा साहब पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। हमें समाहित भी करना चाहिए और मन से उस पे अमल भी करना चाहिए। अभी उनके उद्बोधन के बाद में और राष्ट्रगान के बाद में हम लोगों को बोलना उचित तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जाते जाते उन्होंने बोला कि आप इसको कंटिन्यू करिए, आप इसमें कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, क्योंकि उनका व्यस्त समय था। तभी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम उद्बोधन देने लगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते। सबसे पहले हमारे मंचा से, और हम जहाँ तक हम कमीशन में मैं जब से हूँ, उनके बारे में मैं आए दिन हर किसी से ये मैं हमेशा सुनती रही, लेकिन मेरा आज पहला सौभाग्य था कि मैं आज उनसे बगल में बैठी हुई और पास में आज मैंने उनको देखा भी। ऐसे हमारे बीच में श्री हनुमंत थप्पा जी, जो हमारे मुझे लगता है सभी को अनुसूचित जाति वर्ग को जब एक इस संवैधानिक पद की शुरुआत हुई और उन्होंने जो काम किया वो कमीशन में काम बोलता है। और जब दोनों कमीशन एक साथ थे तो उन्होंने ये शुरुआत की। आपका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि सभी आने वाले कमीशन में चेयरमैन हो, उपाध्यक्ष हो, मेंबर हो, अच्छे से अच्छे काम करते हुए आगे बढ़े। आपका मैं फिर एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। जस्टिस सुरेश कुमार जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मेंबर सुभाष नाथ पारदी जी, अशोक कुमार जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी और केपी चौधरी जी की बात भी क्या करें, वो खुद ही शेर जैसे दिहाड़ते ही रहते हैं यहाँ पे। अब तो मंचा से ना हमारे सभी जितने भी और भी एसोसिएशन के सभी ने ज्वाइन कर लिया है, सबका आपका स्वागत करती हूँ। और खास कर स्वागत करती हूँ अपने सभी प्यारे जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी जहाँ पे हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे मैं देख रही नौजवान युवा पीढ़ी भी है, और बहुत तादाद में आज मेरी बहनें भी पीछे दिख रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आप तो बैठे हुए हो, ये हमारी महिला शक्ति ने सिद्ध कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। देखो वो खड़े होकर सुन रही हैं और कितनी तादाद में सभी लाइन में खड़ी है, बाकी सब लोग बैठे हुए हो, लेकिन बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। ये बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। आज ये संविधान दिवस, शायद इतिहास रचा ना होता, ये संविधान ना होता, तो शायद आज भारत की ये बेटी, जम्मू कश्मीर की ये बेटी आज आपके सामने खड़ी ना होती। बेटियों को जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, हमें चूल्हे चौके से निकालकर हमारे हाथ में सिर्फ बेलन थी, लेकिन बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत दी, बाबा साहब ने हमें शिक्षित होने की ताकत दी, बाबा साहब ने हमें घर से बाहर निकालने की ताकत दी। तो आज के देश में सबसे सर्वोच्च पद पर हमारी बेटी विराजमान है, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। तो ये हमारे बाबा साहब को श्रेय जाता है।
और बाबा साहब के साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ की इस एजेंडे को साथ लेकर बेटियों को एक नई दिशा दी। ये हमारे लिए आज पावन दिन है, खुशी का दिन है। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी ने बात की थी, आपके सामने वो बात रखी 2015 में जब 26 नवंबर को ये दिवस मनाने के लिए बात चल रही थी, मेरे लिए वो खुशी का क्षण था। उस समय मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो सौभाग्य मुझे भी मिला था कि उस दिन मैं भी उसकी सहभागिता मैंने भी की। आपको सबको, क्योंकि ये सही है, बाबा साहब का जब जन्म हुआ हम उस दिन उत्सव मनाते हैं। जिस दिन वो नहीं रहे वो हमारे लिए अच्छा दिन नहीं था, लेकिन जो कुछ करके जाता है दिन उन्हीं का होता है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा था कि उसके अलावा भी तो और दिन होना चाहिए इस महापुरुष के लिए, और आज का दिन निर्धारित हुआ, उसके लिए फिर एक बार को बहुत 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 बधाई। कुछ पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि सभी का समय कीमती है और हमें और सुभाष जी को अभी निकलना है। अभी मंचासीन हमारे बहुत सारे वक्ता हैं कि बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, चलना है हर कदम आगे चल, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना, चढ़नी है तो बुलंदी की हर सीढ़ी चढ़, नीचे उतारने के लिए तो लोग हैं ना, बनना है तो बाबा साहब जैसा बनो, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना, चलना है तो भीड़ से निकल के चल, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। इसीलिए कुछ कर दिखाओ, इरादे मजबूत करो और बाबा साहब जैसे नाम रोशन करो। बोलते हैं हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हर मंजिल हर अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि बाबा साहब पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। आज अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य होने के नाते, क्योंकि मेरे लिए ये खुशी का पल है कि हमारे देश के कोने कोने से लोग आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में हैं। भाई उत्तर प्रदेश की बहू हूँ मैं। कितने हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मेरा हाथ उठाएंगे? क्या बात है। महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर से पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, अभी मुझे नहीं पता। आए हैं, वाह क्या बात है, मायका है मेरा। जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ मैं, हमें देख लिया, जम्मू कश्मीर की मैं बेटी हूँ। मेरी जन्मभूमि जम्मू कश्मीर है और कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन आज कर्म भूमि मेरा पूरा देश बन गया है, इसलिए मेरे देशवासी सारे यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे मौका दिया। अगर वो कलम की ताकत हमको नहीं मिली होती, शिक्षा नहीं मिली होती, बेटियों के लिए संघर्ष नहीं किया होता, तो शायद आज इस बेटी को बाहर निकलने का मौका ना मिलता और मैं बाहर ना आ पाती, आपके बीच में नहीं आ पाती। आज सभी जगह से, पूरे देश भर से, हर स्टेट से हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं। खुशी इस बात की है ये सारा संगठन इकट्ठा कैसे हुआ, अपने बाबा साहब के लिए, और ये आपने सिद्ध कर दिया कि 3 शब्द जो हमें कहे हम उनके पर चिन्हों पे चल रहे हैं। संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, संगठित होकर हमको चलना है। इतना आपस में हमारा सबका प्यार होना चाहिए कि तीसरा आदमी हमको तोड़ नहीं पाए। तीसरे आदमी वो ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपके बीच में भी वो गैप कर सके। वो छोटे होते हम कहानी सुनते थे ना कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, 2 को लगा दो थोड़ा सा मुश्किल होती है, तीसरे को लगा दो तो बड़ा कठिन हो जाता है, जब 4 को लगा देते तो वो टूटती नहीं है, क्योंकि वो एक साथ जुड़ाई हो जाती है।
ऐसा ही ये संगठन चाहिए, हर एसोसिएशन के लोग जहाँ मौजूद हैं। बस आपसे एक ही विनती है, एक होके चलिए, बाबा साहब के हर सपने को साकार करिए। और आपसे सबसे विनती है, अपने गांव में जाके जरूर देखें, उस मिट्टी को जरा जाके अपने माथे पर तिलक लगाइए, जिस मिट्टी से आप निकल के आए हैं, जहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है। क्या बाबा साहब के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं? क्या बाबा साहब ने शिक्षित करने के लिए अपने गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, गरीब तबके को कहा था? क्या हम उसमें खरे उतर रहे हैं? अगर नहीं है तो एक बीड़ा उठा के आज के दिन कसम खा के जाइए कि हम भी एक ना एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेवारी उठाएंगे और इस देश को शिक्षित करेंगे। आप आगे बढ़े, कदम को आगे बढ़ाएं। ये नेशनल कमीशन आपके साथ में है, जहां हमारी जरूरत आपको लगेगी वहां पे कमीशन आपके साथ में खड़ा होगा, क्योंकि कमीशन क्या है अब आप सारे जान चुके हैं। कमीशन की ताकत क्या है ये आप सब जानते हैं, इसीलिए कमीशन आपके साथ में। आज हम दोनों मेंबर यहाँ आपके बीच में हैं। कारणवश हमारे जो चेयरमैन पहले रहे उनको आना था, कारणवश नहीं आ पाए, और हमारे वाइस चेयरमैन का भी आज हैदराबाद में कार्यक्रम लग गया था, अचानक से उनको जाना पड़ा। और कमीशन की तरफ से मैं आपको सबको बधाई देती हूँ। खूब आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय भीम, जय भीम।